सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी पे। दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आपका जो पेट एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसी में ये प्रश्न आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम द्वीप जो है ये आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो प्रश्न 1 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न 2, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कीजिए कि एक राज्य से होकर कौन सी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? प्रश्न 3 का जवाब कीजिए। तो त्रिपुरा जो है ये आपके म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। प्रश्न 3 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। तो भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? प्रश्न 4 का जवाब करना है। तो बिहार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? प्रश्न 5 का जवाब कीजिए। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो प्रश्न 5 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। मणिपुर जो है ये आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर कौन सा नगर स्थित है? तो भोपाल जो है ये आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। तो प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है। तो सिक्किम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जो है ये आपका सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के कौन निकटतम स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपके जो है निकटतम किसके है? तो भूमध्य रेखा के है। वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो कौन से राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो नेपाल, भूटान एवं चीन से किस प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कीजिए। तो सिक्किम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? प्रश्न 13 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, नागालैंड की। तो अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? प्रश्न 14 का जवाब कीजिए
कि कौन सी जो है भारतीय राज्य है बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। प्रश्न 14 का जवाब करना है, तो मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो कौन सा नगर जो है सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो लखनऊ जो है ये आपके पूर्व की ओर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कीजिए। तो उत्तर प्रदेश जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के जो है उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा देश नहीं है। तो फ्रांस जो है ये आपके भारत से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो समुद्र तल जो है भारत का किससे नापा जाता है। तो चेन्नई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत का कौन सा देश बनाता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। 19 का जवाब करिए। बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर हैं। तो प्रश्न 20 का जवाब जो है ऑप्शन सी सही होगा। 9 राज्य जो है आपके समुद्र के किनारे पर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत का राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कौन सा राज्य है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है। 22 का जवाब कीजिए। तो बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैली समूह से संबंधित है। तो कौन सी शैली श्रेणी जो है कुडप्पा शैली समूह से संबंधित है। तो पापाघाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है। तो कोयला उत्पन्न करने वाला जो आपका भौगोलिक समूह है वो आपका गोंडवाना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। 100% ये प्रश्न आपकी छपेगा कि कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोंडवाना जो है ये आपकी जो है सबसे नई नवीनतम प्रणाली है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। आज की स्कोर में से आपका स्कोर कितना बना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।